हेलो दोस्तों, फाइन आर्ट लर्निंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर आई हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिफेंटा की गुफा। आज हम इसे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और कल मैं इसका प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगी। और ये क्लास एस्टेट, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, ऑल स्टेट के जो आर्ट एग्ज़ाम हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा, अगर आपसे पूछ ले एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है तो वो गेटवे ऑफ इंडिया से 8 किलोमीटर दूर, 8 से 10 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र में है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा की गुफा के बारे में अगर पूछ ले कौन से सागर के किनारे हैं तो वो है अरब सागर में है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, अरब सागर में है। एलिफेंटा की गुफा से हमें कुल कितनी गुफाएं मिली है तो एलिफेंटा की गुफा से हमें कुल 7 गुफाएं देखने को मिली है। एलिफेंटा की गुफा की खोज किसने की थी तो एलिफेंटा की गुफा की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और किस समय में की थी तो 16वीं सदी में की थी। तो एलिफेंटा की गुफा की जो खोज की थी वो 16वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और एलिफेंटा की गुफा का जो निर्माण हुआ है वो 7वीं से 8वीं सदी में हुआ था। और काली चट्टानों से ये एलिफेंटा की गुफा बनी हुई है। एलिफेंटा की गुफा का आकार पूछ ले तो वो कितना है, एलिफेंटा की गुफा का आकार है 130 गुणा में 130 फीट है। एलिफेंटा की गुफा का प्राचीन नाम है वो धारापुरी है। एलिफेंटा की गुफा के निर्माणकर्ता पूछ ले तो राष्ट्रकूट के सामंतों ने किया है। तो एलिफेंटा की गुफा का निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूट के सामंतों ने किया था। एलिफेंटा की गुफा किस धर्म से रिलेटेड है तो एलिफेंटा की गुफा शैव धर्म से रिलेटेड है। अगर आपको ऑप्शन में हिंदू धर्म आए और शैव धर्म ना हो तो आपको हिंदू धर्म करना है। और अगर हिंदू धर्म और शैव धर्म दोनों आए तो हमें जो इम्पोर्टेंस देनी है वो हमारा उत्तर उस समय होगा शैव धर्म ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एलिफेंटा की गुफा का वर्तमान नाम है वो क्या है, रायगढ़ है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, शायद आपको नीचे सही से दिखाई ना दे। ये रहा इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है, रायगढ़ है। और प्राचीन नाम मैंने आपको बताया था वो था धारापुरी। तो एलिफेंटा की गुफा का प्राचीन नाम है वो धारापुरी है और जो वर्तमान नाम है वो रायगढ़ है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, 16वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा अरब सागर में भ्रमण के दौरान एक हाथी की मूर्ति दिखी, अतः इसका नाम एलिफेंटा पड़ गया। देखिए, मैं इसको नोट्स में जैसे मैं आपको ये समझाती हूँ कि 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने अरब सागर में भ्रमण के दौरान एक हाथी की मूर्ति देखी उन्होंने, और उसी हाथी की मूर्ति के नाम पर इसका नाम एलिफेंटा पड़ा। और मूर्ति थी ना वो गुफा के द्वार पर बनाई गई थी, जो अब वर्तमान में मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो वर्तमान में हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में जो हमें क्या है देखने को मिलता है, जो कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अब हम एलिफेंटा की गुफा से जो हमें कुछ मूर्तियाँ मिली है वो प्रमुख मूर्तियाँ देखते हैं हम। कौन कौन सी मूर्ति हमें देखने को मिलती है तो प्रमुख मूर्तियाँ कौन कौन सी थी तो यह गुफा काली चट्टानों से बनी हुई है। पहाड़ियों को काटकर शिव से संबंधित 9 आकृतियाँ बनाई गई है, जिसमें से कुछ प्रमुख है। तो कहते हैं कि एलिफेंटा की गुफा है वो काले रंग की काली चट्टानों से बनी हुई है और पहाड़ियों को काटकर शिव से संबंधित 9 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रमुख है। पहली है त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति में क्या है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्ति बनी हुई है, जो 25 फीट जो क्या है, जो 25 फीट तो चौड़ी है और 17.9
फीट ऊंची बनी हुई है। इसे हम लगभग 18 फीट भी कह सकते हैं। ऑप्शन में आपको 18 भी देखने को मिल सकता है और 17.9 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये किसकी बनी हुई है? ये ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। कौन से पत्थर से? ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। और ब्रह्मा विष्णु महेश में इन तीनों में से सबसे सुंदर जो मूर्ति बनी है वो शिव की मूर्ति बनी है। सबसे ज़्यादा सुंदरता किसमें है? शिव की मूर्ति में है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी मूर्ति हमें पंच परमेश्वर की मूर्ति देखने को मिलती है। यह एलिफेंटा की त्रिमूर्ति के बाद दूसरी सबसे सुंदर मूर्ति है। तो सबसे सुंदर मूर्ति थी वो त्रिमूर्ति थी, और उसके बाद में जो सबसे सुंदर मूर्ति हमें देखने को मिलती है वो है पंच परमेश्वर की मूर्ति, जो अपनी अद्भुत सौंदर्यता और सुंदरता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं मूर्ति। उसके बाद में हमें देखने को मिलती है गंगा धारणी शिव की मूर्ति। जो गंगा धारणी शिव की मूर्ति है, इसमें शिव की विशाल जटाओं से गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों को निकलते हुए दिखाया गया है। जो गंगा धारणी शिव की मूर्ति है ना, इसमें शिव की जो जटाएं हैं उनमें क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों को निकलते हुए दिखाया गया है। तो हमने अभी तक 3 मूर्तियाँ की है। पहले तो हमने की है त्रिमूर्ति की है, पहले तो हमने त्रिमूर्ति की है, उसके बाद में पंच परमेश्वर की मूर्ति की है, फिर गंगा धारणी शिव की मूर्ति की है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद में हमें मिलेगी अर्धनारेश्वर की मूर्ति, और फिर मिलेगी हमें शिव का भैरव रूप की मूर्ति और शिव पार्वती का विवाह मूर्ति। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो है अर्धनारेश्वर की मूर्ति। अगर हमें पूछ ले अर्धनारेश्वर की मूर्ति कहाँ है, तो वो आएगी एलिफेंटा की गुफा में है। और अगर पूछ ले अर्धनारेश्वर के जो चित्र हमें देखने को, अर्धनारेश्वर के जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो हमें शीतलवासल की गुफा से देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखें कि अर्धनारेश्वर की मूर्ति आए तो हमें एलिफेंटा करना है, और अर्धनारेश्वर के चित्र आए तो हमें क्या करना है? शीतलवासल करना है। उसके बाद में ये देखिए शिव पार्वती का विवाह। शिव पार्वती के विवाह से संबंधित मूर्ति पूछ ले तो वो हमारी आएगी एलिफेंटा में। और शिव विवाह की मूर्ति, शिव विवाह के चित्र पूछ ले, शिव विवाह के चित्र पूछ ले तो वो आएगा बादामी की गुफा आएगी। कौन सी गुफा? बादामी की गुफा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर एलिफेंटा की गुफा में पूछ ले शिव पार्वती के विवाह की मूर्ति एलिफेंटा में आएगी, और शिव पार्वती के विवाह के चित्र आएंगे तो वो हमें कहाँ? बादामी की गुफा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ आगे और मूर्तियां हैं, चलिए देखते हैं। इसके बाद में हमें गंगाधर के रूप में शिव की मूर्ति मिली है। कैलाश पहाड़ उठाता रावण की मूर्ति मिली है। शिव द्वारा अंधकासुर का वध की मूर्ति मिली है, और शिव तांडव की मूर्ति मिली है। तो आई होप आपको ये मूर्तियाँ याद हो गई होगी। चलिए इनका एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एलिफेंटा की गुफा से हमें कौन कौन सी मूर्ति मिली है? वो हमें मिली है त्रिमूर्ति मिली है, पंच परमेश्वर की मूर्ति मिली है, गंगा धारणी शिव की मूर्ति मिली है, अर्धनारेश्वर की मूर्ति मिली है, शिव का भैरव रूप की मूर्ति मिली है, शिव पार्वती का विवाह की मूर्ति मिली है, गंगाधर के रूप में शिव की मूर्ति मिली है, कैलाश पहाड़ उठाता रावण की मूर्ति मिली है, शिव द्वारा अंधकासुर का वध की मूर्ति मिली है, शिव तांडव की मूर्ति मिली है। आई होप आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अब ये देखिए एलिफेंटा और एलोरा की गुफा मूर्तिकला और शिल्प सज्जा के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा और एलोरा की गुफा है वो मूर्तिकला और शिल्प सज्जा के लिए प्रसिद्ध है। आनंद कुमार स्वामी ने एलिफेंटा के ब्रह्मा की मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। आपसे ये पूछेंगे कि एलिफेंटा की गुफा में जो ब्रह्मा की मूर्ति थी उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आनंद कुमार स्वामी को दिया जाता है। और महेश की मूर्ति की जो एलिफेंटा की गुफा में जो महेश की मूर्ति थी उसकी जो प्रशंसा की थी वो प्रोफेसर गार्डन ने की थी। E.V. हेबल ने एलिफेंटा के बारे में लिखा है कि यहाँ की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवादी तथा उच्च दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात किसने कही है? ये बात हेबल ने कही है। किसने कही है? हेबल ने कही है। ठीक है, अब देखिए एलिफेंटा की गुफा से हमें त्रिमुखी स्त्री की मूर्ति मिली है। तो एलिफेंटा की गुफा से हमें एक तो त्रिमूर्ति मिली है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की है, और एक त्रिमुखी स्त्री की मूर्ति मिली है जो गंगा यमुना
और सरस्वती का संगम माना जाता है। जो किसका संगम? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। तो एलिफेंटा को यूनेस्को ने विश्व विरासत में कब शामिल किया था? तो 1987 में किया था। ठीक है, तो ये थी आज हमारी एलिफेंटा की गुफा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और या फिर एक बार क्लास को दोबारा से देख लें। तो चलिए, कल हम एलिफेंटा की गुफा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे अभ्यास के लिए। तो तब तक चलिए देखते रहिए मेरा चैनल, और प्लीज़, तो कल मैं आपको एलिफेंटा की गुफा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, तब तक आप मेरी क्लास को देखते रहें। धन्यवाद।